अगर आप करते हैं सीटेट की परीक्षा की तैयारी तो आज का जो ये टॉपिक है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, पूरे वीडियो को देखें। इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल ही नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों हम लोग आज के टॉपिक की करते हैं शुरुआत। तो आज का जो टॉपिक है ये सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। क्या है? गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। इससे एक प्रश्न दो प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। देखेंगे गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयामी सिद्धांत जो दिया है वो कब दिया है? 1967 ईस्वी में। त्रिआयामी सिद्धांत जो गिलफोर्ड महोदय ने दिया था वो कब दिया था? 1967 ईस्वी में जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कितना ईस्वी में? 1967 ईस्वी में। ये त्रिआयामी सिद्धांत जो है इसमें तीन आयाम, थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी इसको कहते हैं। थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी इसको कहते हैं। थ्री डायमेंशनल जो तीन आयाम जो है इनके, वो क्या क्या है? तीन आयाम। एक है संक्रिया। क्या है? पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु। पहला संक्रिया, दूसरा क्या? विषय वस्तु, और तीसरा है उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है। थ्री डायमेंशनल इस प्रकार का फिगर थ्री डायमेंशनल होता है मेरे दोस्तों। इसमें से एक क्या है? संक्रिया, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विषय वस्तु, और तीसरा क्या है? उत्पाद। तो इस प्रकार का इसमें फिगर बनता है। थ्री डायमेंशनल, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड महोदय, जेपी गिलफोर्ड ने 1967 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग संक्रिया है क्या। तो साधारण तौर पर समस्या, यहाँ क्या लिखा हुआ? समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से, ध्यान देंगे, समस्या के समाधान के लिए, आपके जीवन में जो समस्याएं आती है, बहुत सारी समस्याएं, किसी का सामाजिक समस्या है, किसी का बहुत सारे विवाद वाले समस्या है। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान, समस्या जो आपके जीवन में आती है, जो कई प्रकार की समस्याएं हैं, आप तैयारी करते हैं, तैयारी हो जाती है, आप सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आती है, तो वो भी क्या है? एक समस्या है। जीवन जीना कैसे है, जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है, तो वो भी क्या? जीवन की एक समस्या ही है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप जिस मानसिक मेंटल प्रोसेस से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे, समस्या के समाधान के लिए, जो जीवन में समस्याएं आती है उनके समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, जो मानसिक टॉर्चर होता है, उससे जो आप गुजरते हैं उसे ही क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। तो संक्रिया किसे कहते हैं? समस्या के समाधान के लिए जो मानसिक प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरता है उसे ही क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं। एक संज्ञान, दूसरा स्मरण, तीसरा अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। इस संक्रिया के अंदर क्या आता है? संज्ञान, किसी भी चीज के ऊपर हम लोग पहले क्या लेते हैं? संज्ञान, फिर स्मरण, फिर अभिसारी चिंतन करते हैं, और फिर अपसारी चिंतन करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये अपसारी चिंतन जो है इसको सृजनात्मकता से संबंधित, ये अपसारी चिंतन जो ये सृजनात्मक से संबंधित है, सृजनात्मकता से यानी खोजी प्रवृत्ति से, सृजन करने से यानी खोजी प्रवृत्ति से ये अपसारी चिंतन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चिंतन होता है मेरे दोस्तों? अपसारी चिंतन, जो सृजनात्मक होता है, यानी खोजी प्रवृत्ति का होता है, सृजन करने वाला होता है, निर्माण करने वाला होता है। तो संक्रिया के अंतर्गत क्या आती है? ये 5 पॉइंट आता है। संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। दूसरा है हमारा विषय वस्तु। देखेंगे विषय वस्तु क्या है। तो 3 आयाम, जिसमें पहला क्या? संक्रिया, दूसरा क्या? विषय वस्तु, और तीसरा क्या? उत्पाद। पहला क्या? संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा क्या मेरे दोस्तों? उत्पाद। अब हम लोग देखेंगे विषय वस्तु। तो विषय वस्तु क्या है, इस पे बात करते हैं। समस्या समाधान के लिए, समस्या
समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, आपके जीवन में जो समस्या आती है या किसी भी समस्या को समाधान के लिए जो जो सामग्री, जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं समस्या को समाधान करने के लिए, जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं वही क्या है, विषय वस्तु। क्या है वही मेरे दोस्तों, विषय वस्तु। विषय वस्तु किसे कहेंगे, तो समस्या को समाधान करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वही क्या है, विषय वस्तु है। अब देखेंगे, ठीक है, यहां लिख भी दिया मैंने, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, वो विषय वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है, विषय वस्तु कहलाता। इसके अंतर्गत चार शब्दावली आती है। विषय वस्तु के अंतर्गत क्या, कितना शब्दावली आती है, 4 शब्दावली आती है। क्या, आकृति, क्या, पहला आकृति, दूसरा क्या, शाब्दिक, तीसरा क्या, सांकेतिक, व्यवहारिक। आकृति की भी जरूरत होती है, शब्द की भी जरूरत होती है, संकेत की भी जरूरत होती है और उसको व्यवहार की भी जरूरत होती है। तो ये 4 चीज किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्तों, विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। आकृति, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। तो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने त्रिआयामी का सिद्धांत कितना ईस्वी में दिया था, अभी मैंने बताया था 1967 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत क्या आता है, संक्रिया, दूसरा क्या, विषय वस्तु और तीसरा क्या, उत्पाद। जो सूचनाएं निकल कर आती है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। अब देखेंगे उत्पाद क्या है। तो समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त होती है, समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। समस्या समाधान के बाद, ठीक है, समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब इसके अंतर्गत ये 6 शब्दावली है। कितने शब्दावली है, 6 शब्दावली। अब एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या, इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा क्या, सूचना प्रणाली, चौथा क्या है, सूचना प्रणाली, और पांचवा है प्रत्यावर्तन प्रणाली, और छठा है निहितार्थ प्रणाली। ये 6 शब्दावली किसके अंतर्गत आता है, उत्पाद के अंतर्गत। तो मेरे दोस्तों उत्पाद क्या है, क्या है, तो समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं, समस्या समाधान के बाद जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। जिनके अंतर्गत 6 शब्दावली आती है। क्या क्या, इकाई, वर्ग, संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली और निहितार्थ प्रणाली। तो ये था उत्पाद। अब देखिए गिलफोर्ड महोदय ने ये जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, जिसके अंतर्गत क्या क्या रखा इन्होंने, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद को रखा। आप लोग वीडियो को पूरा वीडियो देखें तभी आपको पूरे तथ्य समझ में आएंगे। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सीडीपी के हो या सारे सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक आपको बारीकी से समझ में आए। और सारे टॉपिक को मैं एक एक कर बारीकी से, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को मैं आपको समझाकर पढ़ाऊंगा और आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। सीडीपी में आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और सीडीपी में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे तो अन्य सब्जेक्ट में भी मैं आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाऊंगा और आप 140 प्लस तक के स्कोर पर भी पहुंच सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप ध्यान लगाकर वीडियो में बने रहें। इस 3 डायमेंशनल थ्योरी को 5x4x6 के रूप में भी देखा जाता है, या इस रूप का भी आप कह सकते हैं 5 गुना 4 गुना 6, यानी 5 गुना 4 20 गुना 6 120। इसमें कितने बॉक्स हैं मेरे दोस्तों, 120 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं इसमें, 120 बॉक्स है। जो गिलफोर्ड महोदय का जो ये 3 डायमेंशनल थ्योरी है इसमें कितने बॉक्स बनाए गए हैं, 120 बॉक्स बनाए गए हैं। अब देखिए गिलफोर्ड महोदय ने कहा ये 120 कोष, ये जो बॉक्स है इनको इन्होंने क्या कहा, कोष कहा। क्या कहा इन्होंने, इसको कोष कहा। इनमें कितने कोष हैं, 120 कोष इन्होंने बताया कि
कि ये जो 3 डायमेंशनल आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कितने कोष इन्होंने बताया इसमें कितने कोष है 120, यानी 120 कोष हैं। और ये 120 कोष कैसे, तो 5 इसका, 4 इसका और 6 इसका, 5 गुने 4 गुने 6 यानी 120, 120। अब इन्होंने बताया इस 120 कोष में जो है, सॉरी उससे पहले मैंने यहाँ लिखा 120 कोष जो होता है, इसकी आकृति किस तरह की दिखती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती है। तो ये 3 डायमेंशनल ये जो है ये किस तरह का दिखता है, मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का ये दिखाई पड़ता है। इन कोषों में मानसिक योग्यता, गिलफोर्ड महोदय ने कहा इन कोषों में मानसिक योग्यता होती है। ये जो 120 कोष है इनमें क्या होती है, मानसिक योग्यता होती है। लेकिन इन्होंने एक बात और कहा, इस 120 कोष में से 80 ही भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं, 80 ही भरे होते हैं और 40 क्या है, खाली है। 40 क्या है, खाली है। और इन्होंने कहा यह बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अगर आपको पूछा जाए कि बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है, आपको क्या कहना है, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है, जिसे किसने दिया, गिलफोर्ड महोदय ने 1967 ईस्वी में दिया। तो मेरे दोस्तों गिलफोर्ड महोदय ने जो 1967 ईस्वी में दिया त्रिआयामी सिद्धांत, इसमें कितने आयाम है, 3 आयाम है, जो है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया किसे कहेंगे, समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे ही क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे विषय वस्तु, तो समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, समस्या को जो आपके जीवन में कठिनाइयां आती है उसको समाधान करने के लिए जो जो सामग्री का आप उपयोग करते हैं वही क्या है, विषय वस्तु। इसको ऐसे अपने से जोड़ कर देखें, जिस विषय वस्तु का, जिस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं समस्या को समाधान करने के लिए वही क्या है, विषय वस्तु है। और समस्या को समाधान करने के लिए जो सूचनाएं निकल कर आती है, समस्या को समाधान करने के लिए जो सूचनाएं, समाधान के बाद जो सूचनाएं निकल कर आती है उन्हें ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 शब्दावली, इसके अंतर्गत 4 और इसके अंतर्गत 6, तो कुल मिलाकर 5 × 4 × 6 यानी 120 बॉक्स। इसमें कितने बॉक्स होते हैं, 120, जिनमें से गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा, 80 जो है वो क्या है, भरे हुए रहते हैं और 40 क्या है, खाली रहते हैं। और ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये बुद्धि के सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत इसको माना गया है। तो दोस्तों ये था गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है, काफी इंपोर्टेंट है। इससे अक्सर प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ये जो टॉपिक है इसको पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं दोस्तों मददगार साबित हो सकूं और आपको आपका लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति हो। तो दोस्तों आई होप आपने चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें।